अब मेरा सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा है? क्या राष्ट्रपति जी को, सर्वोच्च न्यायालय के हमारे चीफ जस्टिस को नहीं दिख रहा है? एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी हों, ते अपनी होंगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। मैं जानना चाहता हूं, अगर आज कोई बुद्धिस्ट खड़ा हो जाए और वो कहे कि हिंदू धार्मिक स्थलों के नीचे बौद्ध मठ है, तो क्या सरकार परमिशन करेगी? क्या कोर्ट परमिशन करेगी? ये विवाद बहुत पुराना नहीं है, ताजा विवाद है। अखंडता कैसे होगी जब हम दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के से जुड़े लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे? तो एकता कैसे बनेगी? पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं, क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहां हमें देश निकाला दे तो हम कहां जाएं? हम कहां जाएं? आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे? इस विंटर सेशन में ना आके अगले बजट सेशन तक आने की उसकी बात चल रही है। देखिए, अभी बहुत काम बाकी है। अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ बहुत स्टेक होल्डर्स हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ के, उनसे अभी किसी से बात नहीं हुई है। अभी बहुत जल्दबाजी है, ये बहुत जल्दबाजी का काम था, अभी तो इसमें बहुत वक्त लगेगा। समय हुआ जिसके बाद हमने देखा वहाँ पे हिंसा भड़क गई, कई लोगों की मौत हो गई। अब जो है अजमेर की दरगाह को लेके भी एक कोर्ट। अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं, क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो हमारे साथ? हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो, कि हमें आपको इस जगह ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहाँ हमें देश निकाला दे तो हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे? कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे? कोई लिमिट है या नहीं है? हर जगह बता दें क्या? अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं हो सकती है। अर्जी 1 मिनट में अर्जी भी स्वीकार होती है। 1991 वर्ष इफेक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं? अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे? और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है भाई, झुलस जाएंगे हम लोग। सर, संबल हिंसा को लेके जो है उन्होंने कहा है कि उनका भी नाम जो है एफआईआर में लिखा गया है और इस तरीके से सच को छिपाने की और अपनी लापरवाही को छिपाने की कोशिश की जा रही है। अरे, सांसद वहां मौजूद नहीं, उसका नाम लिखा जा रहा है। और जो सीधे गोली मार रहे हैं उनका कुछ पता नहीं है। हवा में गोलियां चल गई थी क्या? पत्थरबाजों के तो फोटो जारी हो गए, तमंचे वाले का तो किसी का फोटो नहीं आया भाई। कहां से गोलियां आ गई? पत्थरबाजी कर रहे थे, पैर पे ही गोली मार देते, लाठी मार देते, डंडे मार देते। सीधे माथे पे और छाती पे गोली मारेंगे? हमारी जान की कोई कीमत नहीं है कि मुसलमान है तो सीधे छाती पे गोली मारो और माथे पर गोली मारो। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, कहीं भी मार देंगे, किसी भी तरह मार देंगे भाई। सर, एक और सवाल है सर, जहां चुनाव में बीजेपी को या एनडीए को जीत मिल रही तो कांग्रेस करी ईवीएम की वजह से, तो कल बीजेपी ने कहा कि हाँ ईवीएम है प्रधानमंत्री के घर में, वो है एनर्जी, विकास और मेहनत। कांग्रेस जो है वो आरबीआई की वजह से हार रही है, राहुल बेकार मैनेजमेंट। हाँ, बिल्कुल सही है, यही करते रहिए जुमलेबाजी। इसी जुमलेबाजी में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरे विश्व में डंका बज रहा है अडानी के नाम का, समझ गए आप? पूरे देश विश्व में बज रहा है डंका अडानी के नाम का। कौन कौन से देश से वारंट जारी होंगे और हमारी विश्व के अंदर क्या गत खराब हो रही है। हम विश्व पटल के ऊपर कहाँ खड़े हो गए? चारों तरफ हमारे दुश्मन खड़े हो गए। हमारा कोई दोस्त भी बचेगा या नहीं बचेगा? इधर भी देख लें कि बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, भारत सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही? बहुत बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे बांग्लादेश के ऊपर, क्यों एक्शन नहीं है अब तक? क्या वजह है बांग्लादेश के ऊपर एक्शन नहीं है? क्यों नहीं बांग्लादेश के राजनयिक को यहां से निकाला देने का काम करते? कोई एक्शन तो लेके दिखाओ। या सिर्फ यहां के मुसलमान के चंद लड़कों को मार करके सिर्फ ये बहादुरी दिखाओगे?
वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां का क्या है? ये विवाद बहुत पुराना नहीं है, ताजा विवाद है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, मेरे हाथ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ये हिंदी में है और ये अंग्रेजी में। ये संविधान की प्रस्तावना का पाठ अभी 2 दिन पहले इसी देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हुआ और ये कहा गया कि हमें संविधान के लक्ष्य मूल्यों के साथ खड़े होना है, उसके उद्देश्यों के साथ खड़ा होना है। लेकिन क्या आज सरकारें, कोर्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, प्रदेशों के राज्यपाल, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के हमारे जज, हमारे हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज क्या संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं? मैं आपकी जानकारी में ये प्रेम्बल पढ़ूंगा और इसी प्रेम्बल में सब कुछ छिपा हुआ, जो आपका सवाल है उसका जवाब। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, दोबारा से सुने, उसके समस्त नागरिकों को, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, ना पारसी, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किसके लिए? सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान के लिए, सिख के लिए भी, जैन के लिए भी, अधर्मियों के लिए भी, बौद्ध के लिए भी, पारसियों के लिए भी, तथा उन सब में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। और राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे होगी? जब हम दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के से जुड़े लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो एकता कैसे बनेगी? अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा है? क्या राष्ट्रपति जी को, सर्वोच्च न्यायालय के हमारे चीफ जस्टिस को नहीं दिख रहा है कि किस तरह इस प्रिम्बल के साथ खिलवाड़ की जा रही है? मैं जानना चाहता हूं, अगर आज कोई बुद्धिस्ट खड़ा हो जाए और वो कहे कि हिंदू धार्मिक स्थलों के नीचे बौद्ध मठ है, तो क्या सरकार परमिशन करेगी? क्या कोर्ट परमिशन करेगी? बिना सत्ता की जानकारी के संरक्षण के नहीं हो सकता है। और ये इसलिए हो रहा है, तमाशा इसलिए किया जा रहा है, कभी संभल, कभी ज्ञानव्यापी, कभी अजमेर, कि जिससे बुनियादी मुद्दे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, किसान, महिला सुरक्षा, इन सब से लोगों का ध्यान हटे। और जब इन पे ध्यान लोगों का हट जाएगा तो फिर सत्ता में बैठे लोग आराम से सत्ता चला पाएंगे, जब सवाल नहीं बचेगा। धर्म एक सेंसिटिव इश्यू है और जिसका जिस तरह से उसका मजाक यहाँ बनाया जा रहा है, इसका जवाब सरकारों को देना चाहिए कि इसका अंतिम जो है लक्ष्य सरकारों का क्या है। मैं ऐसे समय में ये संविधान के प्रिम्बल सभी को याद दिलाना चाहता हूं जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, कि वो याद रखें कि देश सबका है और देश में इस तरह का माहौल बनाने के बाद जो अस्थिरता होगी उसका नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।